Good morning, dear students of BA second semester. I am Satpal Verma here from Department of English, Government National College सिरसा. Dear students, आज हम आपके फर्स्ट चैप्टर पिजन्स एट डे ब्रेक की वोकेबलरी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं. हम चैप्टर ऑलरेडी वाइंड अप कर चुके हैं. वैसे जहाँ तक समरी का सवाल है, छोटे क्वेश्चंस का सवाल है, आज हम वोकेबलरी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं. ये वोकेबलरी एक्सरसाइज सेम है जो आपकी टेक्स्ट बुक में दी गई है, और जो मैंने स्कैन किया है वो दीपक गाइड से किया है, क्योंकि आप दीपक गाइड से जनरली करते हैं. तो उन्हीं एक्सरसाइज को मैं समझाने जा रहा हूँ वन बाय वन. वोकेबलरी एक्सरसाइजेस. एक्सरसाइज नंबर 1. Find words from the story that are synonyms with the italicized words given in the following sentences. ये जो वर्ड्स जो तिरछे लिखे गए हैं, टेढ़े हैं, उनको आपने सिनोनिम्स बताने हैं. सिनोनिम्स मीन सिमिलर वर्ड्स. ही सफ़र्स फ्रॉम ए सीरियस, ये आगे जो वर्ड दे रखा है ये तिरछा है. एलमेंट. एलमेंट को वैसे डिजीज़ भी लिख सकते हो, इसको अफ्लिक्शन भी लिख सकते हो. अफ्लिक्शन का मतलब होता है संताप. ये आपके चैप्टर की पहली लाइन में ही आता है, वन ऑफ द वर्स्ट अफ्लिक्शंस. तो एलिमेंट बीमारी को बोलते हैं, डिजीज़ भी लिख सकते हो और अफ्लिक्शन भी लिख सकते हो. बोथ आर करेक्ट. क्रुएलिटी टुवर्ड्स एनिमल इज़ पुनिशेबल. क्रुएलिटी होते अत्याचार, यानी एट्रोसिटी. एट्रोसिटी भी अत्याचार होता है, क्रूरता जिसको बोलते हैं. ट्रैफिक जैम्स कॉज इनकन्वीनियंस. इनकन्वीनियंस होता है असुविधा. असुविधा का मतलब आप यहाँ न्यूसेंस भी लिख सकते हो कि वो बड़ी यार मेरे सिरदर्दी बना हुआ है. और पेटुलेंस भी लिख सकते हो जिसको चिड़चिड़ापन बोलते हैं. इरिटेशन भी लिख सकते हो. तो ऑल द थ्री आर करेक्ट. आई रिपीट, इनकन्वीनियंस असुविधा, इसको इरिटेशन लिख सकते हो, न्यूसेंस लिख सकते हो सिरदर्द यानी ट्रबल, और पेटुलेंस चिड़चिड़ापन भी लिख सकते हो. तो ये आप कर सकते हैं. फिर है फाइंड वर्ड्स. सेकंड एक्सरसाइज में फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी दैट आर एंटोनिम्स. अब आपने एंटोनिम्स लिखते हैं. एंटोनिम होता है उल्टा. द हिल इज़ रादर फ्लैट ऑन द अदर साइड. फ्लैट तो आपको पता ही है, बिल्कुल समतल. तो फ्लैट का उल्टा बनेगा हीप. हीप होता है ढेर. वारपिट, WARPET, वारपिट भी लिख सकते हो. मौंड भी लिख सकते हो, MOUND. मौंड होता है टिल्ला टाइप. तो उल्टा इसका, फ्लैट का, समतल का उल्टा ये बनेगा. अनइवन भी लिख सकते हो वैसे, बट आपकी गाइड में जो दिया गया है, जो जनरली आप याद करते हो, वारपिट लिख सकते हो, हीप लिख सकते हो, मौंड लिख सकते हो. फिर है सम पीपल आर ट्रूली इंटेलिजेंट. इंटेलिजेंट होता है बुद्धिमान. अब कम दिमाग वाले के लिए लिख सकते हो हाफ विट्स या हाफ विट. हाफ विट्स बोथ आर करेक्ट. तो कम दिमाग का मतलब. द टीचर वाज वेरी ग्रिम बाय नेचर. ग्रिम थोड़ा सीरियस सा जो होता है उसको बोलते हैं, गुम सा रहता है जो. तो इसका उल्टा बनेगा लाइट हार्टेड. लाइट हार्ट होता है हल्का फुल्का. स्पिरिटेड भी लिख सकते हो, एक्साइटेड भी लिख सकते हो, जोशीला. ठीक है. तो स्पिरिटेड, एक्साइटेड, लाइट हार्टेड, ऑल थ्री आर करेक्ट. ये आप कर सकते हो. अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड और फ्रेज. इसमें आपने एप्रोप्रिएट वर्ड या फ्रेज लिखने हैं. प्रॉन्स एंड फिश. प्रॉन्स बोलते हैं आपकी झींगे जो खाते हैं लोग. और फिश ये क्या हैं? दे आर सी फूड्स. ये सी फूड्स के रूप में यूज होती हैं. इनमें मानते हैं कि इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है. एस्मा कॉजेज. एस्मा आपको पता ही है, दमे की बीमारी. कॉजेज इसके क्या होता है इसके कारण? ब्रेथलेसनेस यानी सांस फूल जाना, सांस की कमी महसूस करना. तो क्या आएगा? ब्रेथलेसनेस. द फैन मेड सो मच नॉइज. फैन ने बहुत ज़्यादा शोर किया. एज इट नीडेड, क्योंकि इसे ज़रूरत थी ऑयलिंग की. ऑयलिंग, तेल देने की ज़रूरत थी, तेल लगाते हैं. कलेक्टर्स पिजन्स. कलेक्टर्स पिजन्स क्या होते हैं?
इसकी कई तरह आप ये भी कह सकते हैं कि कलेक्टर पिजन्स आर दी पेट पिजन्स, वो पेट पिजन्स होते हैं विच ए पर्सन कोलेक्ट्स, जो कुछ लोग होते हैं ना जो कलेक्ट करते हैं। और वैसे कलेक्टर्स पिजन जो हैं वो बहुत रेयर क्वालिटी होती है, और ये सिल्की और आइवरी इसके फैंस होते हैं, जो मीन्स इसके पंख, और बहुत ब्यूटीफुल और बहुत रेयर होते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। दी एन इन्हेलर इज़, अब इन्हेलर जो मुंह में लगाते हैं हम अपने नोज़ पर, ताकि नोज़ मुंह पर ताकि सांस लिया जा सके। इन्हेलर इज़ यूज्ड टू गिव इमीडिएट रिलीफ फॉर ब्रेथलेसनेस, जब आदमी का सांस फूल रहा हो, सांस की उसे ज़रूरत कमी महसूस हो, तो उसको इमीडिएट रिलीफ देने के लिए, फौरी तौर पर तुरंत राहत देने के लिए इन्हेलर यूज़ किया जाता है, आपने स्टोरी में देखा है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 4। एक्सरसाइज 3 में आपने फिलअप्स करने हैं। इलाबोरेट ऑन और एक्सप्लेन द फॉलोइंग वर्ड्स और टर्म्स, अलग अलग टर्म्स हैं, आप इनको एक्सप्लेन करना है, मीनिंग बताना है। डाईफ्रेम, अब डाईफ्रेम डियर स्टूडेंट्स एक ए मेम्ब्रेन इन द स्टमक, मेम्ब्रेन होता है झिल्ली, झिल्ली मतलब ये पेट का ही पार्ट होता है, लोग इसको स्टमक भी लिख देते हैं कुछ लोग। ये मेम्ब्रेन इन द स्टमक झिल्ली होती है। और आप इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहो तो ये भी ले सकते हो कि डायफ्राम इज़ द लेयर ऑफ मसल, एक मांसपेशियों की एक ऐसी लेयर होती है बिटवीन द लंग्स एंड द स्टमक, लंग्स और हमारे फेफड़ों और स्टमक के बीच में एक मांसपेशियों की एक लेयर होती है, उसको डायफ्राम बोलते हैं, या ए मेम्ब्रेन इन द स्टमक भी इनफ है। टेरिस, टेरिस आपको पता ही है, रूफ टॉप को बोलते हैं, रूफ टॉप यानी छत को ही कह सकते हो आप। स्लजिस, स्लजिस बोलते हैं सुस्त को, जो सुस्त हो, जिसमें लेक ऑफ एनर्जी हो, जो दैट रिएक्ट्स वेरी स्लोली, दैट इज कॉल्ड स्लेजेस। collector's pigeons, collector's pigeons we have already explained कि collector's pigeon is a pigeon in the flock, flock होता है झुंड, collector's pigeon a pigeon in the flock of someone, किसी की जो आपका झुंड है पिजन्स का, हु कलेक्ट्स पिजन, जो पिजन कलेक्ट करता है ना, उसके झुंड में जो पिजन होता है उसको बोलते हैं। और ये भी लिख सकते हो कि कलेक्टर्स पिजन इज ए पिजन ऑफ ग्रेट ब्यूटी, बहुत ब्यूटीफुल होता है इसलिए लोग इसको कलेक्ट करते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, काफ़ी इजी है, और आप इसको बार बार रिपीट करके भी देख सकते हो। मुझे कमेंट बॉक्स में भी किसी भी तरह की, मुझे नहीं समझता जिस तरह आपकी पिछले सेमेस्टर्स में जो कुछ वीडियो डाले थे और अलग अलग क्लासेस की प्रॉब्लम रहती थी कि सर आप हमें हिंदी में एक्सप्लेन करो साथ में, तो इसलिए हिंदी में एक्सप्लेन किया जा रहा है। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में और या अपना व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें डाल सकते हो। एक्सरसाइज नंबर 5, मैच द फ्लोइंग वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। ए कॉलम वालों को कॉलम बी के साथ यू हैव टू मैच ऑन द बेसिस ऑफ देयर मीनिंग। श्राउडेड, श्राउडेड बोलते हैं ढके हुए को, जो ढका हुआ हो, तो इसका मीनिंग क्या बनेगा? कवर्ड, ढका हुआ। थ्रेटन, थ्रेटन होता है धमकी देना, तो इसका मीनिंग बनेगा वार्न, धमकी देना। फ्रेंटिक, फ्रेंटिक बोलते हैं बेताब हो जाए जो बंदा। एक्साइटेड भी लोग यूज़ करते हैं। फ्रेंटिक वैसे उन्माद वाले को बोलते हैं, बहुत ज़्यादा उन्माद हो, रुका ना जा रहा हो। फ्रेंटिक वैसे धार्मिक समुदाय के अलग अलग लोग जो कॉम्युनल मतलब जो राइट्स करवाते हैं उनके लिए भी वर्ड यूज़ किया जाता है पागलपन की तरह। तो यहाँ फ्रेंटिक मतलब बेताब, एजिटेटेड, मतलब जिसे रुका ना जा रहा हो। अनएक्यूस्टम्ड, अनएक्यूस्टम्ड होता है अनजान, स्ट्रेंज। अनफेमिलियर, फेमिलियर होता है जो हमारे जान पहचान का हो, और अनफेमिलियर जो हमारे जान पहचान का ना हो। डिलेक्टेबल, डिलेक्टेबल का डियर फ्रेंड्स प्लेजरेबल भी मीनिंग होता है, मतलब जो मन को मोह ले, और टेस्टी भी आप कह सकते हो, जो बड़ा टेस्टी लगे,
खाने के लिए यूज़ कर सकते हो, अलग अलग जो फूड आइटम्स हैं तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इजी है। आई रिपीट, श्राउडेड, कवर्ड, थ्रेटन, वार्न, फ्रेंटिक, एजिटेटेड, अनएक्स्टॉम्ड, अनफेमिलियर एंड डिलेक्टेबल। डिलेक्टेबल बोलते हैं हम आपके टेस्ट को। तो आगे लास्ट एक्सरसाइज नंबर 6, प्रोवाइड एंटोनिम्स ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स। इनके हमने एंटोनिम देने हैं, और एंटोनिम बोलते हैं हम जो उल्टा होता है, जो विलोम शब्द होते हैं उसको बोलते हैं। और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मीन्स इनमें काफ़ी आते हैं। जिससे एक्सटिंक्ट लिखा है, इस पर KUK-CW 2017 लिखा हुआ है, रिपीट होता है इस तरह की चीज़ें। तो एक्सटिंक्ट बोलते हैं विलुप्त को, जो चीज़ विलुप्त हो चुकी हो। इस तरह जाति, कोई प्रजाति होती है पशुओं की, वो विलुप्त हो रही होती है, एक्सटिंक्ट। तो इसका उल्टा बनेगा प्रीविलेंट। प्रीविलेंट, प्रीविलेंट होता है जो छाया हुआ है, विद्यमान। इसको एग्जिस्टेंट भी लिख सकते हैं, EXISTENT, एग्जिस्टेंट भी लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं विद्यमान। फिर है डिक्रेपिट। डिक्रेपिट होता है जो जीर्ण शीर्ण सा हो जाए, एनर्जी, लेक ऑफ एनर्जी हो जिसमें, मरा हुआ से जिसको बोल देते हैं। और एक होता है एनर्जेटिक, हेल्दी, स्वस्थ। ठीक है, तो डिक्रेपिट जीर्ण शीर्ण, जिसमें एनर्जी ना हो, बिल्कुल मरा हुआ सा, एक हैंडीकैप्ड टाइप आप कह सकते हो कुछ हद तक। और हेल्दी या एनर्जेटिक भी लिख सकते हैं। कर्स, कर्स होता है आपका अभिशाप, और ब्लेस होता है आशीर्वाद। आसान है। एम्प्टी, एम्प्टी होता है खाली, और फील्ड होता है भरा हुआ। एम्प्टी का फुल भी लिख सकते हो आप, FULL, वो भी बिल्कुल सही है। फिर है प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट होता है विरोध करना, और सपोर्ट होता है उसका साथ देना। तो इस तरह मैं वापस चल रहा हूँ, एक बार आपको थोड़ा आइडिया सा दे दें। हमने सिनोनिम्स किए हैं और ये आते रहते हैं, आप देख सकते हो। MD यूनिवर्सिटी रोहतक, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर में आए हुए हैं ये चैप्टर्स। इन चैप्टर में से क्वेश्चंस आते रहते हैं। और फिर हमने एंटोनिम्स किए हैं, बिल्कुल क्वाइट इजी हैं, हमने चैप्टर पढ़ा है उसमें आए हैं, तो बहुत आसान है। इनको अच्छे से आप एक पेज पर लिख के भी इनको रख सकते हो कि सभी चैप्टर्स के एंटोनिम अलग से लिख लें, सिनोनिम अलग से लिख दें, और 100 के आसपास बनेंगे। इसमें डेफिनेटली 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आगे हो सकता है 16 का ही आए ये कोरोना के कारण। तो इस तरह आप डियर स्टूडेंट्स इनको कर सकते हो। वीडियो बहुत बड़ा नहीं कर रहे हैं ताकि आपको डाउनलोड करने में प्रॉब्लम ना आए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपका विद अभी बता देते हैं आपको, विद द फोटोग्राफर स्टेफन लिकोक का है। इसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो 1-2 दिन में अपलोड करेंगे, उसमें आपको उसकी समरी बताई जाएगी, और उसके बाद फिर उसका हम क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद वोकैबुलरी एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।